अब आप बिना लाइन लगाए हुए इंजाज बैंक की इस सेल्फ सर्विस मशीन से अपने कंट्री में यानी अपने देश में यानी अपने मुल्क में 24/7 यानी आप कभी भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे बैंक अकाउंट में या कैश पिकअप नाम पर। कैश पिकअप जैसे वेस्टर्न यूनियन, ट्रांसफास्ट, इंजाज इजी। और आपको यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, इस मशीन को आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे अगर आप अपने इकामे पर कभी भी इंजाज बैंक से पैसा लगाए होंगे। पैसा लगाते वक्त जो अपना मोबाइल नंबर आप दिए थे वो मोबाइल नंबर अगर आपका चालू है तो आप इस मशीन को यूज कर सकते हैं, यानी आप इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका मोबाइल नंबर किसी भी वजह से बंद हो गया तो आप किसी भी इंजाज बैंक के ब्रांच में जाकर अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट इंजाज बैंक में है और आपके पास इंजाज बैंक का एटीएम कार्ड है या फिर आपके पास इंजाज बैंक का एटीएम कार्ड नहीं है और इंजाज बैंक के आपके अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा अगर वो मोबाइल नंबर चालू है तो आप इस मशीन को यूज कर सकते हैं, यानी आप इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट बैंक अल बिलाद में है और बैंक अल बिलाद के आपके अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा अगर वो मोबाइल नंबर चालू है तो आप इस मशीन को यूज कर सकते हैं, यानी आप इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बैंक अल बिलाद और इंजाज बैंक दोनों एक ही बैंक है। बैंक अल बिलाद की छोटी ब्रांच इंजाज बैंक है। इंजाज बैंक की इस सेल्फ सर्विस मशीन से इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में या कैश पिकअप नाम पर पैसा कैसे ट्रांसफर करें, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इसी तरह क्लिक करके और पे भी इसी तरह क्लिक कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी इंजाज बैंक की सेल्फ सर्विस मशीन पर आएंगे। ये सेल्फ सर्विस मशीन आपको इंजाज बैंक की हर ब्रांच में मिल जाएगी, बाहर है। इंजाज बैंक की सेल्फ सर्विस मशीन पर आने के बाद आप इसी तरह स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ढेर सारी लैंग्वेज मिल जाएगी। इसके बाद आप इसी तरह इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। इंग्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप अपना इकामा नंबर इसी तरह इंटर कर देंगे। अपना इकामा नंबर इंटर करने के बाद नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इंजाज बैंक में आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा या फिर इंजाज बैंक के आपके अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा या फिर बैंक अल बिलाद के आपके अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक कोड आएगा, OTP कोड आएगा। उस कोड को आप इसी तरह इंटर कर देंगे। OTP कोड इंटर करने के बाद नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अपने इकामे से इंजाज बैंक से जितने भी बेनिफिशियरी पर पैसे को ट्रांसफर किए होंगे सारी बेनिफिशियरी यहाँ पर शो होगी, आप देख सकते हैं। या फिर इंजाज बैंक के अपने अकाउंट से जितने भी बेनिफिशियरी पर पैसे ट्रांसफर किए होंगे सारी बेनिफिशियरी यहाँ पर शो होगी। या फिर बैंक अल बिलाद के अपने अकाउंट से जितने भी बेनिफिशियरी पर पैसे को ट्रांसफर किए होंगे सारी बेनिफिशियरी यहाँ पर शो होगी, चाहे वो बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट की हो या फिर कैश पिकअप नाम की हो। कैश पिकअप जैसे ट्रांसफास्ट, वेस्टर्न यूनियन, इंजाज इजी। आप इसी तरह अपने फिंगर से स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके सारी बेनिफिशियरी को देख सकते हैं। इसके बाद अब आप यहां से जिस बेनिफिशियरी पर पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं उस बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसी तरह बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद सैलरी के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसी तरह सैलरी के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जिस बेनिफिशियरी पर पैसे को ट्रांसफर करेंगे उस बेनिफिशियरी की सारी डिटेल्स यहाँ पर शो होगी, आप देख सकते हैं रिसीवर के नीचे। इसके बाद आप जितना भी रियाल ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना रियाल इंटर कर देंगे। आपको यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप कम से कम 1 रियाल तक ट्रांसफर कर सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने में 49,000 रियाल तक ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपकी इतनी ज़्यादा सैलरी होगी तो। रियाल इंटर करने के बाद नीचे इसी तरह नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद नीचे बाएं तरफ यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जितना भी रियाल ट्रांसफर कर रहे हैं उस रियाल का कितना बनेगा, जिस कंट्री में आप पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं उस कंट्री की करेंसी में यहाँ पर शो होगा, आप देख सकते हैं। और कितनी फीस और कितना वेट लग रहा है यहाँ पर शो होगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे दाहिने तरफ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसी तरह एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पे मदर डेबिट कार्ड और आप देख सकते हैं पे बाय कैश है। मुझे पैसा कैश के थ्रू भेजना है तो मैं यहाँ पर पे बाय कैश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। पे बाय कैश पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे दाहिने तरफ। नीचे आने के बाद आप जितना रियाल ट्रांसफर करने के लिए इंटर किए थे उतना रियाल आप इसी तरह मशीन के अंदर आराम से इंसर्ट कर देंगे। आप नोट को इसी तरह थोड़ा सा इंसर्ट करेंगे, मशीन ऑटोमेटिक अपनी तरफ खींच लेगी।
आप 1 रियाल के नोट से लेकर 500 रियाल की नोट तक आप इंसर्ट कर सकते हैं मशीन के अंदर हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये मशीन अगर नोट को बाहर कर देती है तो आप उस नोट को दोबारा ट्राई करेंगे। इसी तरह आप जितने भी रियाल के नोट इंसर्ट करना चाहते हैं मशीन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे 665 रियाल भेजना था तो मैं यहाँ पर 665 रियाल मशीन के अंदर इंसर्ट कर दिया हूँ। आप भी इसी तरह इंसर्ट कर देंगे, आपको जितना रियाल भेजना होगा उतना। इसके बाद आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन के नीचे आप देख सकते हैं वो ट्रांजैक्शन वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड है, पैसा ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, आप अपने रिसिप्ट को ले लेंगे। रिसिप्ट में आपको ट्रांसफ़र की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी और अगर आप किसी के नाम पर पैसे को ट्रांसफ़र किए तो आप इस रिसिप्ट को फ़ोटो खींचकर जिनके नाम पर आप पैसे को ट्रांसफ़र किए उनके पास आप भेज देंगे। इसके बाद नीचे बाएं तरफ लॉग आउट के ऊपर क्लिक कर देंगे और आपके मोबाइल नंबर पर भी इस तरह का आपको एक मैसेज मिल जाएगा। इस मैसेज में ट्रांसफ़र की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र किए तो पैसा ट्रांसफ़र होने में 1 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर में अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह आप आसानी से इंजाज बैंक की सेल्फ सर्विस मशीन से अपने कंट्री में यानी अपने मुल्क में यानी अपने देश में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।